अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास हुई है स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 9 विच इज़ सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी। सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी में हमने ये डिस्कस करना है कि जो हमारे पास हीट आ रही है, हीट एनर्जी हम ले रहे हैं, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, तो वो हम कहाँ से ले सकते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हमारी डेली लाइफ के ऊपर या जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनके ऊपर उसके क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं और हम हीट एनर्जी कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, हीट जो है वो हमारी असेंशियल रिक्वायरमेंट है लाइफ की, के विदाउट हीट हम सर्वाइव नहीं कर सकते। एक तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा अगर सन की रेडिएशंस नहीं आएंगी, सोलर रेडिएशंस नहीं आएंगी, वो आके उसको वार्म नहीं करेंगी तो। और सेकंड, अगर हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो बॉडी लाइफ कंसीडर नहीं होती है। ठीक है, अब हमें हीट जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें राइपनिंग क्रॉप्स फ्रूट्स के मतलब जो हमारी फसलें होती हैं उनको पकाने के लिए, फसल जैसे पकती है तो वो हीट से पकती है। सनलाइट जब उसके ऊपर पड़ती है, कोई भी फसल है, कपास है, गंदम है या कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, वो सारी पकना जो उसका होता है वो सारी सनलाइट से होती है, हीट की वजह से होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारी कीपिंग द अर्थ्स इन्वायरमेंट वार्म, के अब हमें हीट एनर्जी चाहिए हमारी अर्थ का टेम्परेचर वार्म रखने में ताकि यहाँ पे लाइफ जो है वो सर्वाइव कर सके। नॉट ओनली ह्यूमंस, दूसरे एनिमल्स, दूसरे प्लांट जो है उनको भी हीट उसी तरह चाहिए जैसे हमारी बॉडी के लिए चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा है मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द माउंटेन्स, कि अब हमें हीट चाहिए जो माउंटेन्स के ऊपर बर्फ़ जम जाती है ड्यूरिंग विंटर सीज़न। जो ठंडे इलाके होते हैं, पोलर एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जो पहाड़ होते हैं पूरे बर्फ़ से ढक जाते हैं जब सर्दियाँ आती हैं वहाँ पे, तो उस बर्फ़ को पिघला के पानी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी हमें हीट चाहिए होती है। तो ऑटोमेटिकली जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है वो क्या करती है, जितनी भी बर्फ़ होती है उसको मेल्ट कर देती है और वो हमारे पास एज अ सोर्स ऑफ वाटर बन जाता है कि वही बर्फ़ जो है पिघला के पानी की फॉर्म में आ गई है और उसको हम अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कि अब हमें कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए भी हीट चाहिए होती है। काफ़ी फैक्ट्रीज़ में वो थर्मल स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे वो हीट यूज़ करते हैं अपनी मशीनरी को रन करवाने के लिए। वो बिजली को यूज़ नहीं करते, वो कोयले को बर्न करते हैं, कोयला बर्न करके उसके रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे अपनी जो मशीनरी है उसको रन करवाते हैं और उस तरीके से अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए हमें इन सारे पर्पसेस के लिए हमें हीट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा सोर्स ऑफ हीट है कि सबसे बड़ा हमारे पास सोर्स ऑफ हीट क्या है, सन है। सन से हमें अल्टीमेट जो हीट आ रही है, सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर हीट भी, एनर्जी भी, लाइट भी, वो हमें सन से मिली होती है। ठीक है, सन की जो रेडिएशंस आ रही हैं वो आके हमारे अर्थ के टेम्परेचर को वार्म करती हैं, हाँ, ताकि यहाँ पे लाइफ जो है वो सर्वाइव कर सके। तो जो हमारी अर्थ से रेडिएशंस आ रही हैं इसको कहते हैं ये हमारी सोलर रेडिएशंस हैं। ठीक है, सोलर मतलब सन और सन के जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सारे मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो सन जो है सोलर सिस्टम का पार्ट है, तो इसीलिए जो सन से रेडिएशंस आ रही है उसको हम कहते हैं सोलर रेडिएशंस हैं। ठीक है, अब ये सोलर रेडिएशन जो है ये जब हमारी अर्थ पे आती हैं तो ये आके हमारी अर्थ के टेम्परेचर को वार्म कर देती हैं, उसको हमारी अर्थ को गर्म करती हैं ताकि यहाँ पे लाइफ जो है वो बेटर हो सके, सर्वाइव कर सके। तो एक तो हमारे पास था सन, सबसे बड़ा सोर्स कि जहाँ से हम अपनी लाइट, हीट, एनर्जी ले रहे थे सबसे ज़्यादा। उसके बाद उसके अलावा एनर्जी कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती है, हीट कहाँ प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, कि जब हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होकर उसके रिएक्शन में, उसके रिजल्ट में हमारे पास हीट बनती है। ठीक है, हीट जो है वो एनर्जी की फॉर्म के अंदर बनती है। तो एनर्जी कह लें या हीट कह लें, बात एक ही है। ठीक है, उसी की टाइप है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए हेल्पफुल होती है ताकि बॉडी फंक्शन जो है प्रॉपर्ली वर्क कर सके। अगर बॉडी ठंडी हो जाएगी तो वो तो ज़िंदा कंसीडर नहीं की जाएगी, फिर जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो ठंडी होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसलिए उनकी बॉडी ठंडी हो जाती है और वो कोई भी अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं। लेकिन जो एक ह्यूमन लाइफ बॉडी है या किसी भी एनिमल की, किसी प्लांट की ज़िंदा बॉडी है, उसके अंदर हीट लाजमी प्रोड्यूस होती है। और वो कैसे होती है? मेटाबॉलिज्म से। जब उसने कोई खाना खाया है वो खाना जो है वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होकर उसके रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगी, तो उस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं वो मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रही है सन से, सेकंड हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है मेटाबॉलिज्म से, थर्ड हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है जो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स है, जैसे कोल होगी, कोयला है, बर्निंग ऑफ फूड की अगर हम लकड़ी को आग लगाते हैं तो उसके रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है।
जैसे बोनफायर वगैरह करते हैं या घरों में सर्दियों में जैसे लकड़ियाँ जला के रखते हैं, तो आपको फील होता है ना कि कमरा गर्म हो गया, रूम वार्म हो गया, तो इट्स मीन कि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। उसके अलावा ऑयल को अगर हम बर्न करते हैं तो उसके रिजल्ट में भी हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है। गैस को बर्न करके भी हीट प्रोड्यूस होती है। इसकी आप लोग की डेली रूटीन की एग्जांपल है कि जो घरों में हम किचन में गैस यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, तो हीट प्रोड्यूस होती है तो खाना बनता है ना, उसके ऊपर हम तभी खाना पकाते हैं। अगर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो खाना कैसे बन सकता है। तो इट्स मीन कि हम सबसे ज़्यादा हीट ले रही हैं सन से। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है वो थ्रू मेटाबॉलिज्म हो रही है कि हमने जो फूड खाई है वो डाइजेस्ट हुई, डाइजेस्ट होके उसके रिज़ल्ट में हीट बनी है, एनर्जी बनी है, और वो एनर्जी पूरी बॉडी को सप्लाई कर दी गई है, ठीक है। और उसके अलावा जो हम डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं वो या तो हम कोयला बन करके ले सकते हैं, या फिर हम लकड़ी को बर्न करके ले सकते हैं, ऑयल को जला के ले सकते हैं, गैस को यूज़ करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं सोर्स यूजेस ऑफ हीट के अब हीट तो प्रोड्यूस हो गई है, लेकिन इसके यूजेस क्या हैं, ये कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं हीट को। फर्स्ट ऑफ ऑल कुक फूड, कि जो हमने खाना खाना है, खाना तो सबने खाना होता है, ये हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फूड, तो खाना पकाने के लिए हमें फूड चाहिए, हीट चाहिए होती है। उसके अलावा वार्म ओवर रूम्स, के अगर ठंड है किसी इलाके में, जैसे बर्फीली इलाके जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उन्होंने अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए अपना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना होता है, अपना इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वार्म रखना होता है। तो इसीलिए उनको जो हीट कोयले से या लकड़ियाँ जला के जैसे भी वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके इन्वायरमेंट को वार्म कर रही हैं, उनके रूम्स को वार्म करें, ठीक है। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर स्टेशंस, हम इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हीट से। जैसे कि जो थर्मल पावर स्टेशंस होती हैं वहाँ पे वो कोयले को बर्न करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टनों के हिसाब से कोयला जो होता है वो बर्न होता है, ठीक है। वो बर्न होके उसके रिएक्शन में, उसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है। वो उस हीट से वो अपनी सारी मशीनरी जो है वो रन करवाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो हमारी हो जाती है। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी हीट चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी से हीट भी बना सकते हैं और हीट से हम दोबारा इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। अगर हम हीट से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो इट्स मीन वो वर्क हो रहा है हमारा थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से हीट ले रहे हैं तो वो क्या है, वो हमारे पास हीटर की एग्जांपल है कि जैसे हम हीटर ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, तो हमने क्या किया, स्विच ऑन किया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी सारी फ्लो करती करती हीटर में आई है और वो आगे से हीट की फॉर्म के अंदर बाहर निकल रही है, हमारे इन्वायरमेंट को वार्म कर रही है। तो इस तरह से हम हीट से इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से वापस हीट भी ले सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कि हमारी अर्थ है, सन है, कुछ रेडिएशंस जो होती हैं वो इंसिडेंट होती है कि हमारी अर्थ जो होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। कुछ जो रेडिएशंस होती हैं अर्थ के अंदर से निकलती हैं, जैसे कोई भी सिस्टम है, कोई भी चीज़ है, एग्जांपल आप अर्थ की रखें कि जो अर्थ ने रेडिएशंस एब्जॉर्ब की है ना, उसके रिजल्ट में उसने कोई ना कोई एनर्जी बनानी है, हीट बनानी है, और वो एनर्जी जो होती है वो इमिट कर देता है वो अर्थ से, वो बाहर निकल जाती है। और कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो हमारी अर्थ के साथ आती हैं, वो इसके साथ टकराएंगी, टकरा के वो किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, मतलब उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो कहीं और चली जाती हैं, अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। तो इस तरीके से 3 टाइप्स की एनर्जी होती है। एक सोलर इंसिडेंट रेस जो कि हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है, फिर इमिटेड रेस एब्जॉर्ब करने के बाद उसके रिजल्ट में जो उसके पास एनर्जी बनी थी वो उसने निकाली है, वो इमिटेड रेस है, ठीक है, इमिटेड एनर्जी है। और कुछ एनर्जी या कुछ रेस, सोलर रेस जो होती हैं रिफ्लेक्ट हो जाती हैं हमारी अर्थ के साथ टकरा के, तो उसको हम कहते हैं वो हमारे पास रिफ्लेक्टेड एनर्जी है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट के इफ़ेक्ट्स कहते हैं, यूजेस भी हमने स्टडी कर लिए, सोर्सेज भी देख लिए कि हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, इफेक्ट यूजेस क्या हैं, हम कहाँ पे उनको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इफ़ेक्ट्स के, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। अब जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम से बनी होती हैं या मॉलिक्यूल से बनी होती हैं, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सॉलिड की अगर हम बात करें, लिक्विड की बात करें, कोई भी चीज़ की बात करें तो लाजमी वो एटम से बना है और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो इसलिए मटीरियल ऑब्जेक्ट होते हैं वो 2 चीज़ों से बने होते हैं, एक एटम से बनाता है और मॉलिक्यूल से बनाता है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को, सॉलिड चीज़ को हीट करते हैं, वो हीट करने से एक्सपैंड करती है, मतलब वो फैलना स्टार्ट हो जाती है, तो हम कहते हैं वो थर्मल एक्सपेंशन है। थर्मल मतलब हीट से इन्वॉल्व, कि आपने उसको हीट किया तब वो एक्सपैंड कर रही है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा करते हैं, मतलब जो उसका रूम टेम्परेचर के ऊपर है उससे कम उसे लो टेम्परेचर पे लेके जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास थर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। थर्मल एक्सपेंशन मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करेगी, ठीक है। और अगर आप किसी भी चीज़ को ठंडा कर रहे हैं, एक रूम टेम्परेचर से नीचे वाले टेम्परेचर पे लेके जा रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है, ठीक है।
तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और थर्मल एक्सपेंशन के हीट ज़्यादा करने से, हीट नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा करने पे वो एक्सपैंड करती है, और अगर आप उसका टेम्परेचर कम करें, उसको लो टेम्परेचर पे लेके जा रही हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है। उसके बाद हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स के, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं, तीनों के अंदर ही कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, एक्सपेंशन भी होती है। तो सबसे पहले हमने सॉलिड को डिस्कस करना है कि सॉलिड के अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं वो टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है। अब एटम और मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। और सॉलिड के अंदर उनके पास सिर्फ वाइब्रेटिंग मोशन होती है कि वो यहाँ से टू एंड फ्रो टाइप में मोशन कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो ज़्यादा आपस में दूर दूर हो जाएं सॉलिड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि एटम जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और टाइटली पैक हुए होते हैं, स्ट्रांगली पैक हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मोशन जो होती है वो सिर्फ वाइब्रेटरी होती है। जैसे फ़ोन वाइब्रेट करता है ना, सेम इसी तरीके से जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बिल्कुल स्लाइटली मूव करते हैं, ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको किसी भी सॉलिड चीज़ को हीट करते हैं तो क्या होगा कि